सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। काफ़ी ठंडा है मौसम। आइए चर्चा करते हैं वो चीज़ें जिनमें आपको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लाइफ में उन चीज़ों की बात करते हैं जिन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करेंगे। उसमें मैंने एक स्टोरी डाली हुई थी। सबसे पहले है नींद। हम नींद पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि सोने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने को कह रहा हूँ, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट। यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन स्लीप एट एनी कॉस्ट। बी इट योर गर्लफ्रेंड, एनीथिंग इंपॉर्टेंट, एज सून एज यू आर फीलिंग स्लीपी, इमीडिएटली स्लीप, फॉरगेट एवरीथिंग। कोई भी गर्लफ्रेंड हो, किसी चैटिंग कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, ज़रूरी काम निपट गया, ख़त्म करो, उसके बाद सो। मैं तुमसे कहता हूँ अपने को समय दो सोने के लिए। स्लीप इज़ हीलिंग एक्चुअली। Sleep is healing and you should not compromise on that, because it's a body healing process, it's a mind healing process, it's everything is healed during sleep only. Okay, so make sure you are not compromising on sleep at any cost. It is very very important. मैं पहले भी कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, मैं उसे रिपीट नहीं करूँगा कि स्लीप में ही आपको ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, ऐसा कोई खास बात नहीं है। दूसरी चीज़ है अपने स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अक्सर क्या होता है, लोग हमारे स्पेस पे कब्जा करने लगते हैं। तुम सोचोगे कोई रॉकेट की बात कर रहा हूँ, मैं रॉकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। स्पेस मीन्स योर प्लेस वेर यू आर लिविंग, वेर यू आर स्टेइंग इन योर हाउस, उसका भी अतिक्रमण होने लगता है। वो तुम्हारे माइंड पे कब्जा कर लेंगे, तुम्हारे कमरों में लोग घुस जाएंगे, वहाँ से कहेंगे ऐसे करेंगे तुम्हें बार बार। उसके लिए थोड़ा रिजिड हो जाओ। ठीक है, मेरे स्पेस पे ज़्यादा कब्जा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कमरे में बार बार झांकने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ इसको देखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ा सा रिजिड हो जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मेरे कमरे में कोई ऐसे आता नहीं है जल्दी। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने बहुत सख्ती बरत रखी है। मुझे चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ अंदर, मैं ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो कि कुछ ऐसा छिपाने वाला, लेकिन मैं फिर भी मैं सिर्फ क्योंकि मैं सोच रहा होता हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए मैंने इस अपने आप को रोक रखा होता है। बाहर सबको रोका हुआ है, चाहे मम्मी हो पापा हो, जो आना है तो बता के आना है, क्योंकि मैं सोच रहा होता हूँ, या मैं कोई क्रिया कर रहा होता हूँ, या मैं कुछ कर रहा होता हूँ, और मेरा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लो मैं तुम्हें सही में कह रहा हूँ, मैं बैठा हूँ और मैं कोई चीज़ के बारे में अगर सोच रहा हूँ तो मैं इतने ध्यान से सोचता हूँ कि मैं उसी चीज़ में खो जाता हूँ। फिर अगर एकदम से कोई चीज़, अगर जैसे मान लिया बाहर से कोई भड़ाम से नॉक करता है या कोई कुछ करता है, तो मैं एकदम से डर जाता हूँ। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, मैं इतना ध्यान से उस चीज़ को देखता हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चौंक जाता हूँ, जिसे कहते हैं ना एक चौंक जाना। मेरे बार साथ ये बहुत ज़्यादा होता है कि अगर जैसे मान लो मैं एकदम से बैठा हूँ, कोई एकदम से आवाज़ आएगी तो मैं एकदम से घबरा जाता हूँ, क्योंकि मैं कुछ और सोच रहा होता हूँ बहुत ध्यान से। मैंने देखा ये बहुत बार हो रहा है, इसलिए अब मैं धीरे धीरे करके इसको समझ गया हूँ। तीसरा है खाली समय पे। अक्सर हमारे पास खाली समय है ही नहीं संसार में आजकल। हम अपने खाली समय निकालना है। पहले तो ये मोबाइल, ये कंप्यूटर, ये हमें खाली समय ही निकालने नहीं दे रहे हैं। So you have to take out some free time for yourself. That is very important. Where you have to practice mind freedom, not body freedom. तुम खाली बैठे तो पर माइंड सोच रहा है, तो इस सोचने की हैबिट से भी मुक्ति चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कोई मेडिटेशन करो, कर सकते हो करो, तुम मतलब खाली बैठने की आदत डालो। मैं कह रहा हूँ खाली बैठो, बस मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ये दिमाग को खाली करने की बात है। यू रिक्वायर दैट एक्सरसाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करो, इसकी प्रैक्टिस करो, इस पे हैबिट करो, इस पे वर्क करो कि मैं खाली बैठा हूँ बस। जैसे मान लो मैं बैठा हूँ, खाली बैठा हूँ, मैं नहीं कुछ कर रहा। वाई देयर इज अ नीड टू डू समथिंग? दिस इज व्हाट इज द प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। वाई देयर इज अ नीड? नो, वी डोंट नीड दैट। वी नीड टू सिट साइलेंट। मैं कुछ नहीं करता। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? जितनी देर काम करना है ठीक है, मैं एक दिन में 24 घंटे में आधे घंटे खाली बैठता हूँ। मैं माइंड से भी नहीं सोचता उस समय। गॉट इट? अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट पे ध्यान दो। और जब भी तुम्हारे खाली समय में कोई अगर दखलंदाजी करे तो उसको थोड़ा सा समझा दो। कहीं नौकरी कर रहे हो कि ज़्यादा फ़ोन मत करो, मैं भी खाली बैठा हूँ। अपनी हॉबीज़ को डेवलप कर लो, उनमें इंटरेस्ट डेवलप कर लो, उनको टाइम दो। ठीक है ना? लाइफ में नौकरी, पैसा कमाना, बच्चे, बीवी, ये सब होते ही रहेंगे। मुझे तो लग रहा है ये एक अनंत कहानी है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो हमें अपने ही इसी में, ये जिस किस्म की लाइफ है उसी में कुछ निकालना पड़ेगा। तो ये सब करो। खाना खाते वक्त बहुत आराम से खाना खाओ। मैं नहीं खा पाता, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं हमेशा हबड़ तबड़ में खाना खाता हूँ, और मुझे इस बात का बड़ा दुख है। सॉरी, आई एम रियली अनहैप्पी अबाउट इट।
आराम से बैठो, खाओ धीरे धीरे, मज़े लेके खाना खाओ। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दीज 5 थिंग्स। बहुत ही बढ़िया जीवन रहेगा अगर इन 5 चीज़ों पे ध्यान दोगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।